9 जून मंगलवार को आषाढ़ माह का कृष्ण पक्ष चतुर्थी है और मंगलवार का संयोग है, तो मंगल चतुर्थी हुआ, संकष्टी चतुर्थी, बहुत बड़ा दिन। हनुमान जी को और गणेश जी को खुश करने के लिए इससे बड़ा समय कोई नहीं हो सकता है। लेकिन याद रखें, मंगलवार के दिन भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ जिससे आप बर्बाद हो सकते हैं। यदि आप व्रत लें या ना लें, देश काल परिस्थिति के अनुसार कहीं भी हों, फिर भी मैं यहाँ कुछ बातों को बता रहा हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपके जीवन में कोई संकट पैदा हो सकता है। हो सके व्रत लें, अपने जीवन को सभी बाधाओं से, सभी किल्लत से, सभी तनाव से मुक्त करें। यदि व्रत लेने की अवस्था ना हो तो भी यह गलतियाँ मत करें। तो दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए, गणेश जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है और इस दिन देवालय में भक्तों का अंबार लगता है। खास करके बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए कोई मंत्र जाप करता है तो कोई चालीसा या हनुमान अष्टक का पाठ करता नजर आता है। लेकिन मंगलवार को कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। इन कामों को करने से बजरंगबली रुष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं मंगलवार को क्या करना अशुभ माना गया है। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को शिव जी का 11वां अवतार बताया गया है। पवन पुत्र हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। यही कारण है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, मंगल, राहु और केतु जैसे पापी ग्रहों के दुष्प्रभाव होते हैं तो उसे मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से कई ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे काम जिन्हें मंगलवार को भूलकर भी नहीं करना चाहिए हम बता रहे हैं। अगर मंगलवार को इन कामों को किया जाता है तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है और आपको अनचाहे संकटों का सामना करना पड़ता है। मंगलवार के दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें भूलकर भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मिठाई का दान करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन जो लोग मिठाई का दान करते हैं उन्हें स्वयं मीठा भी नहीं खाना चाहिए। हनुमान जी को खुश करने के लिए उनके भक्त पूजा पाठ और हवन करते हैं, लेकिन ध्यान रहे मंगलवार को व्रत के दिन हवन नहीं करवाना चाहिए। इस दिन बाल और नाखूनों को काटना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन लोहे का सामान खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार का लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इस दिन स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदे जाते हैं। मंगलवार को खाना बनाते समय ध्यान रहे कि खाना जले नहीं। अगर ऐसा करते हैं, ऐसा होता है तो अशुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन दूध से बनी मिठाइयाँ नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि बर्फी, रबड़ी, कलाकंद आदि। अगर आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन गुड़ का भोग लगाकर गाय को खिला दें। साथ ही मंगलवार के दिन जेब में लाल रंग का रुमाल रखना भी काफ़ी शुभ माना गया है। हनुमान जी के फोटो के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं विस्तार से क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। विस्तार पूर्वक देखें। नंबर 1, मंगलवार के दिन सौंदर्य प्रसाधन खरीदने से माना जाता है कि वैवाहिक संबंधों में दरार आ जाती है। अगर सौंदर्य प्रसाधन खरीदने के लिए यानी कॉस्मेटिक की सामग्रियों को खरीदने के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दिन खरीदे गए मेकअप के सामान से सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 2, मंगलवार के दिन दूध से बनी चीज़ें ना खरीदें। मंगलवार को दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे बर्फी, रबड़ी और कलाकंद नहीं खरीदनी चाहिए। दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है। चंद्रमा और मंगल का एक दूसरे के धूर विरोधी हैं, इसीलिए मंगल के दिन नहीं दूध से बनी चीज़ों का प्रयोग करनी चाहिए और नहीं इन्हें दान करना चाहिए। मंगलवार के दिन बेसन की बूंदी से बना हुआ लड्डू खरीदें या घर पर बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद दान करें और इससे जो है हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरी बात, मांस मदिरा से भी दूर रहें।
इस दिन भूलकर भी मांस नहीं खरीदना चाहिए, ना ही उसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के कुटुंब पर विपत्ति आती है। आपको शराब यानी मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मांस जैसा ही माना जाता है मछली को। तो दूसरी बात है, इस दिन मछली खरीदने और खाने वाले व्यक्ति का पैसा पानी की तरह बहकर ख़त्म हो जाता है। यदि आप इस दिन मछली का सेवन करते हैं तो समझ लें आपका आर्थिक नुकसान होता रहेगा। और मंगलवार के दिन जो है काले रंग के वस्त्र को भी खरीदने से मना किया गया है। मंगलवार के दिन काले वस्त्र ना तो धारण करें ना ही खरीदें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने से मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। अब दूसरी बात, मंगलवार के दिन लोहे का सामान खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार का लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। स्टील के बर्तन और धार वाली को चीज़ जैसे नेल कटर, चाकू और कैंची इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन नया वाहन आदि खरीदना भी अशुभ माना जाता है। उत्तर पूर्व दिशा में जंग लगे हुए लोहे के सामान को भी भूलकर भी इस दिन मत रखें। अब दूसरी बात, कॉमन बात है, हर रोज़ माँ डांटते हुए बताती होगी, मंगलवार के दिन आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। और दूसरी बात है, मंगलवार के दिन कभी भी बाल कटवाना और दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। बालों को भी नहीं काटना चाहिए और दाढ़ी को भी नहीं बनाना चाहिए। मंगलवार के दिन पैसे का लेन देन भी नहीं करना चाहिए, इससे धन की हानि होती है। यदि किसी को आप मंगलवार के दिन उधार देते हैं, समझें वो खर्च हो गया, वो वापस नहीं आने वाला। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में जो है मंगलवार के व्रत का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। मानता है कि विधिपूर्वक व्रत रखने से व्रती सभी तरह के भय और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मंगलवार की व्रत की पूजा विधि ऐसी है, आपको मालूम ही होगा, फिर भी मैं कुछ बताता हूँ। मंगलवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। नित्य क्रिया से निपटकर स्नान कर स्वच्छ हो जाना चाहिए। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना भी शुभ रहता है। तत्पश्चात हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, वस्त्रादि चढ़ाने चाहिए। श्रद्धापूर्वक हनुमान जी या गणेश जी की प्रतिमा के सामने या मंगल ग्रह के प्रतिमा के सामने ज्योति जलाकर आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, श्री गणेश अथर्वशीर्ष आदि का पाठ कर सकते हैं। शाम के समय बेसन के लड्डुओं का या खीर का भोग लगाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद स्वयं नमक रहित भोजन करना चाहिए। मंगलवार का व्रत करने वालों को इस दिन ब्रह्मचर्य का अनिवार्य पालन करना चाहिए, यानी शारीरिक संपर्क नहीं करना चाहिए। मानता है कि मांगलिक दोष से पीड़ित जातकों को भी मंगलवार का व्रत रखने से लाभ होता है। शनि की महादशा, ढैया या साढ़े साथी की परेशानी को दूर करने के लिए भी यह व्रत बहुत कारगर माना जाता है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। इसको अवश्य पालन करें। यदि आप व्रत लेते हैं तो इसको और कड़ी ढंग से अनुशासन में रह के विधि विधान का पालन करते हुए इसको पालन करना चाहिए। व्रत नहीं लेते हैं तो भी इसे पालन करें, कुछ न कुछ आपको लाभ होगा। यानी ये केवल कल का मंगलवार यानी मंगल चतुर्थी के दिन के लिए ही नहीं, सभी मंगलवार को इन नियमों को लागू करना जायज़ होगा।